मुसलमानों के लिए जीवन मार्ग कुरान है। उसमें कहाँ लिखा है कि आप कागज़ की पूजा करना, तलवार लहराना, कितने दंगे फसाद होंगे। सिर्फ मुसलमानों का यही एक ऐसा त्यौहार बना रखा है नकली कि जिसपे देखना मुहर्रम के दिन कहाँ कितने लफड़े होते हैं। मैं क़यामत के दिन जब पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा कि तुम्हें पता था कि एक ईश्वर की पूजा करना जो है वही फ़र्ज है, और कुरान के बारे में तुम्हें पता था, तुमने क्यों नहीं लोगों को समझाया। तो मुझे आखिरत पे भरोसा है, मुझे आखिरत पे मुझे जवाब देना है। हिंदू मुसलमान करता कौन है? कुर्सी की अगर कुर्सी का चक्कर ना हो तो हिंदू मुसलमान, मोदी जी बहुत प्यार करते हैं मुसलमानों से। वो मोदी जी किसी के साथ नहीं है। वो भाई कुर्सी पे बैठने के बाद सब कीड़े में। मोदी किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर बाइट चुनाव से पहले दे देते तो मोदी जी तो हार जाते। भाई अगर हिंदू परेशान होता तो जिस समय राम मंदिर का अगर निर्माण हुआ था तो हिंदू इतना प्रसन्न था। 500 साल का इतिहास चेंज करा, मोदी जी ने चेंज करा ना, तो फिर परेशान क्यों है? इतना अच्छा निर्णय आया है और देश में मेरे हिसाब से सभी धर्मों ने उसको एक्सेप्ट करा है। हाँ, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पे बात किए होते तो मोदी जी हमारे 400 पार जाते। मोदी जी 240 पर आए और अकेले आए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग 2 अंक में सिमट के रह जाते हैं। मैं किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है ऐसे चलते हुए प्रधानमंत्री को। वीडियो है मेरे पास, वीडियो मैं नेट से निकाल के दे दूंगा। मैं पूरा प्रमाण के साथ बोलता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ है, आज का प्रधानमंत्री की जो है, जब विदेश में जाते हैं तो विश्व का जो शक्ति है अमेरिका, वहाँ के भी राष्ट्रपति दौड़कर आते हैं और कहते हैं मोदी जी। विकास की भी बात हो रही है, सारी चीजें अगर हो रही हैं तो वो सवाल करके चले गए ना कि 240 क्यों रह गई। अब 240 को मारिए आप गोली, सीधा उन नेता को चुनिए जो कि देश में विदेश में भी नाम बजे, डंका बजे हिंदुस्तान का। सही गलत है, वो है नरेंद्र मोदी ही। ठीक है, आपने कहा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात करें तो वारिस पठान जो हैं, ओवैसी जी के पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं और नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी चोट करती है, मुसलमानों का त्यौहार है। आप कह रहे हैं त्यौहार ही नहीं है। वो इतने बड़े नेता कह रहे हैं मुसलमानों का त्यौहार है इसलिए बीजेपी कर रही है। यार बड़े नेता से थोड़ी होता है, बड़ा कोई भी बड़ी कुर्सी पे बैठने से बुद्धि जो है वो बहुत बड़े नेता में थोड़ी होती है। बुद्धि तो किसी आम इंसान में भी होती है। वो तो ना जाने किसके दिल में वो बैठा है, जिसके दिल में वो बैठा होता है ना, बुद्धि उसमें होती है। वो तो कुर्सी पे बैठने वाले तो गोली के सारे गोली खा के भी सोते हैं, गोली का पहरा लगा के भी सोते हैं। उनके बारे में क्यों इतनी चर्चा? मोटा मोटा ये पूछ रहा हूँ, वारिस पठान जी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। ओवैसी जी की पार्टी के हैं वो। अब तो पार्टी को हो, जब हमारा त्यौहार ही नहीं है, हमारे घर का कोई बच्चा मारा जाए हम त्यौहार मनाएंगे? वो तो हमारे नूरे नज़र थे, लगते जिगर थे। उनके ऊपर अगर कोई किसी यजीदी बन रहे हो, यजीदी ने ढोल बजवाया था, अब वो हम अपनाएंगे? ये त्यौहार नहीं है कोई, ये गलत है। गलत कर रहे हैं सर। हाँ गलत है ये तो मैं ये कहूँगा ना, योगी जी विपक्ष में भाई हिंदू हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट भी नहीं करने कहेंगे ये मुसलमानों को दबा रहे हैं। हम तो कहेंगे हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते, हिंदू हैं तो? यार वो कहेंगे मुसलमानों को दबा रहे हैं। आपकी तो ज्यादा सुनेंगे क्योंकि उसमें कोई हिंदू नहीं, ये बात भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? भाई मुसलमान, अगर मुसलमान भाई कोई मुसलमान भाई के लिए, उसके धर्म के लिए बोल रहा है तो विवाद नहीं होगा। हिंदू अगर बोल देता है तो विवाद होते हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, वारिस पठान इसलिए आप जैसे कह रहे हैं, अगर यही चीज और मुसलमान बोलेंगे तो वो तो चुप हो जाएंगे ना फिर, वारिस पठान जैसे नेता। मुसलमानों के लिए जीवन मार्ग कुरान है। उसमें कहाँ लिखा है कि आप कागज़ की पूजा करना, तलवार लहराना, कितने दंगे फसाद होंगे। सिर्फ मुसलमानों का यही एक ऐसा त्यौहार बना रखा है नकली कि जिसपे देखना मुहर्रम के दिन कहाँ कितने लफड़े होते हैं। तमाम मौलाना भी सुन रहे होंगे ये बात, जो शियाओं के मौलाना है। यार कोई भी सुने, उस सुनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी जान है, जब लेना होगा ले लेगा। हाँ, ये उसकी अमानत है, डरने वाला नहीं हो। सच बोलने में कभी डरना नहीं चाहिए। मैं क़यामत के दिन जब पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा कि तुम्हें पता था कि एक ईश्वर की पूजा करना जो है वही फ़र्ज है, और कुरान के बारे में तुम्हें पता था, तुमने क्यों नहीं लोगों को समझाया। तो मुझे आखिरत पे भरोसा है, मुझे आखिरत पे मुझे जवाब देना है कि मैं आगे चल के जब मरने के बाद, जब दुनिया में जो है आखिरत में जवाब सवाल होगा, जब मुझे पता है कि सिर्फ एक ही पूजा करनी है, तो कागज़ की पूजा क्यों बैन लगवाऊँ मैं? क्यों ना उस पर आवाज़ उठाऊँ? ये सवाल जवाब उनसे नहीं होते, दूसरी कम्युनिटी से नहीं होते। यार जो अनपढ़ जाहिल है, जिन्हें नहीं पता है, उनको बताना जरूरी है ना। ओवैसी जी तो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो क्यों ये बात बोल रहे हैं? कहाँ जाते होंगे, कभी देखा होगा? ओवैसी तो बिल्कुल भी नहीं जाते होंगे मुहर्रम में। लेकिन समर्थन तो कर रहे हैं ना। कहीं कोई समर्थन नहीं करेंगे वो।
पढ़े लिखे इतने अरे वीडियो आई है पूरी, समर्थन में है कि बीजेपी कर रही है। नहीं भाई, नहीं समर्थन करेंगे। बड़े लोग कहाँ समर्थन करेंगे यार। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपके साथ खड़े थे मौलाना जी, वो ये कह के गए हैं कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा चल रहा है जब से भाजपा ही है। फिर ले दे के यहीं आ जाते हो तुम। हिंदू मुसलमान तो जब अब चलेगा। अगर आप बीजेपी का इस बात पर समर्थन कर रहे हैं तो थोड़ा, अगर वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हिंदू मुसलमान करता कौन है? कुर्सी की अगर कुर्सी का चक्कर ना हो तो हिंदू मुसलमान, मोदी जी बहुत प्यार करते हैं मुसलमानों से। कैसे? अरे यार, सबसे ज़्यादा परेशान तो हिंदू है मोदी जी से, मुसलमान कहाँ परेशान है? हिंदू परेशान है? हाँ, मैं प्रूफ दूंगा। ये उल्टी बात है, बोल दिया क्या बात है, यही तो बात है। मैं प्रूफ दूंगा। किसान ले लो या अयोध्या ले लो, चाहे आप जो है, सुनो, हाँ वो चले गए। किसान, अयोध्या, महिला पहलवान, कौन है? मुसलमान है सब। मणिपुर मुसलमान है सब। कितने लोग परेशान हैं? अभी गिनती करूंगा ना, पूरी किताब भर जाएगी। और कहते हैं मुसलमान परेशान है। वो किसी के साथ नहीं है भाई। वो मोदी जी किसी के साथ नहीं है। वो भाई कुर्सी पे बैठने के बाद सब कीड़े में। मोदी किसी के साथ नहीं है? कोई किसी के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। कहना चाह रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर बाइट चुनाव से पहले दे देते तो मोदी जी तो हार जाते, है ना? हाँ, क्यों ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो मतलब कहने का मतलब हिंदू ने इतना सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, और ये कह रहे हैं कि हिंदू परेशान है। तो मेरे तो समझ में नहीं आई, मेरे ये बात हजम नहीं हो रही मेरे। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने जो सुनिए पहलवान, आपने पहलवान बोले, आपने किसान बोले, क्या किसान सिर्फ हिंदू होता है, मुसलमान किसान नहीं होता? उसमें अच्छा 80% आपकी आबादी है, तो उसमें बैठा कौन सा सबसे ज्यादा? 80%, 20% छोड़ दीजिए, मैंने सीधा सवाल है कि क्या किसान सिर्फ हिंदू होता है? नहीं, आप जो है वहीं लेके जाएंगे, मुझे मालूम है। हिंदू मुसलमान पे ही लेके जाएंगे, उसमें बैठा। अरे आप बात ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदू परेशान है और हिंदू में किसान परेशान है, पहलवान परेशान। पहलवान और किसान क्या हिंदू होता है? मुसलमान भी किसान होता है। आप बात कैसी कर रहे हैं? लेकिन आबादी किसकी ज़्यादा थी? अब हिंदुस्तान को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? 80% आप लोग हो, इसलिए तो हिंदुस्तान कहा जाता है। जो बहुसंख्यक होगा उसी के नाम से पुकारा जाएगा ना। पाकिस्तान को हिंदुस्तान कह के क्यों नहीं पुकारा जाता? क्योंकि वो वहाँ की आबादी ज़्यादा मुसलमानों की है, तो बहुसंख्यक जो होगा उसी का नाम तो लिया जाएगा। लेकिन नाम लेने का क्या ताल्लुक इससे कि किसान हिंदू होते हैं? अरे क्यों यार, कुल मिला के बाल की खाल निकाल रहे हो तुम। हिंदू परेशान है क्या मोदी सरकार से? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं परेशान है। नहीं होते तो 240 पे क्यों अटकते? मेरे हिसाब से तो ऐसा। सवाल तो बढ़िया, 240 पे क्यों अटक गए? भाई अगर हिंदू परेशान होता तो जिस समय राम मंदिर का अगर निर्माण हुआ था तो हिंदू इतना प्रसन्न था। 500 साल का इतिहास चेंज करा, मोदी जी ने चेंज करा ना, तो फिर परेशान क्यों है? इतना अच्छा निर्णय आया है और देश में मेरे हिसाब से सभी धर्मों ने उसको एक्सेप्ट करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू ने मुसलमान ने, दोनों ने मिल करके खुशी मनाई है। ऐसा नहीं, खान साहब ने नहीं एक्सेप्ट किया? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट किया खान साहब? भाई साहब, अगर मोदी से लोग नाराज नहीं होते तो मोदी वाकई में 400 पार कर देते। ये नाराज क्या दिक्कत क्या हो जाती? इधर आ जाइए। दिक्कत क्या हो जाती अगर 400 पार हो जाता तो? अरे मेरा कहना मतलब, अगर हाँ महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पे बात किए होते तो मोदी जी हमारे 400 पार जाते। इससे पता चलता कि बंदे नाराज है मोदी जी से। मोदी से जनता नाराज है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं, मैं डॉक्टर DS पांडे, दयाशंकर पांडे, आपको और जितने साथी हैं सबको नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हमारे जो है चाचा जी अभी जो है बताए हैं कि विकास के ऊपर जो है मोदी जी ध्यान नहीं देते, इसलिए जनता नाराज। 240 पे रह गए। हाँ, ये बड़ा सवाल दाग रहे हैं। देखिए अब मैं बताऊं, सबसे पहली चीज़ कि आज भी मोदी जी 240 पर आए और अकेले आए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग 2 अंक में सिमट के रह जाते हैं, समझ गए। और दूसरा चीज़ कि कहीं ना कहीं देश की जनता मोदी जी को चाहती है, यही कारण है कि वो 3 अंकों में है, ठीक है। नहीं तो और लोग भी आ जाते। और देश के विकास की बात मैं आपको बताऊं, कल तक जो है देश के जो है ना, मैं और भी प्रधानमंत्रियों को देखा और लगभग 44 मेरी एज है, तो काफ़ी सारे जो है ना वो चीज़ें मैं देखते रहता हूँ। मैं किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है ऐसे चलते हुए प्रधानमंत्री को। वीडियो है मेरे पास, वीडियो मैं नेट से निकाल के दे दूंगा, मैं पूरा प्रमाण के साथ बोलता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ है, आज का प्रधानमंत्री कि जो है जब विदेश में जाते हैं तो विश्व का
जो शक्ति है अमेरिका, वहाँ के भी राष्ट्रपति दौड़ कर आते हैं और कहते हैं मोदी जी। दूसरे और कई सारे जो है उसमें जाते हैं तो उनको जो है ना बीच में एक उभरता हुआ महाशक्ति हमारे देश को जो है लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और सबको साथ लेकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। चीज इनको क्यों नहीं दिखाई दे रही जो ये बात बोल रहे हैं? आपको क्यों कमी लगी? जो रियल है इनको नहीं दिखाई दे रहा ना। जितना बड़ा काम मोदी जी ने किया था, सबसे बड़ा काम मंदिर वाला, बिल्कुल मैं कहता हूँ 500 की जितनी सीटें, कुछ 500 कुछ सीटें ना, सारी आना चाहिए था। क्यों? लेकिन नहीं आई। इसके पीछे कोई रीजन तो होगा यार। इतनी सीटें पाने वाला बंदा और क्या रीजन आपके हिसाब से? इतना बड़ा काम करके 240 पे सिमट जाए, ये तो बेइज्जती वाली बात। आपके हिसाब से क्या रीजन है? यही नहीं, हिंदू दोगले जो बोले चूतिया आदमी दोगला, वो तो माँ बता सकती है कि जो है दोगला कौन है, असली कौन है। रीजन क्या है? रीजन यही महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी जो है ना। सबको पता है कि मंदिर मस्जिद तो कहीं भी उसको याद कर लो, हर जगह जहाँ खड़े हो जाओ उसकी याद में वो मंदिर मस्जिद वहीं बन जाता है। लेकिन मेन मंदिर जो है ना ये खाली है, तो सब कुछ खाली है। चाचा ठीक कह रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर तो एक है, वो कहीं भी ये चीज़ कर ले, जिसको जैसे मानना है माने। और अयोध्या की जब बात आती है तो मैं बताऊं, अयोध्या में भाजपा को जो सीट मिली, जो वहाँ उनको वोट मिला, अयोध्या में बेहतर अच्छा वोट मिला था। अयोध्या से वोट अच्छा मिला था। फैजाबाद से हारे थे, फैजाबाद में उनकी वोटिंग कम हो गई थी। अयोध्या में नहीं कह सकते, अयोध्या में कह के चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के लोग हों या विपक्ष के और कोई दल के लोग हों, ये सिर्फ जो है सनातनियों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं। सनातनी को तोड़ने का कार्य यही नहीं कर रहे, इनके जैसे कई लोग भी बोलते हैं कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा सोल्व हुआ, उसके बावजूद 240। हमारे साथ जो चाचा थे और लोग थे, इनकी इसमें गलती नहीं है। किसकी गलती? ये ऊपर से मैंने बताया ना, राहुल गांधी हो या विपक्ष लोग, एक्चुअली क्या है, जो चीज़ हम दिखाएंगे वही ना कोई देखेगा। तो दिखाया जा रहा है कुछ और, समझ रहे हैं? तो जो दिखा है वो ये बोले हैं। दिखाया क्या जा रहा है? दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसा है कि भाई देखो जिन्होंने पूरे दुनिया में बजे है नहीं, पहचान मिले और राष्ट्र की केवल बात करे, ये नहीं कि उसने ऐसे बोल दिया उन्होंने ऐसे बोल दिया। अरे एक बात तो बताइए, मुलझाते रहेंगे ये तो काम हो रही है, विकास की भी बात हो रही है, सारी चीजें अगर हो रही हैं तो वो सवाल करके चले गए ना कि 240 क्यों रह गई। अब 240 को मारिए आप गोली, सीधा उन नेता को चुनिए जो कि देश में विदेश में भी नाम बजे, डंका बजे हिंदुस्तान का। सही गलत है? वो है नरेंद्र मोदी ही, जो बाहर देश में जो है ना, बाहर देश का आदमी भी आज हमारे इंडिया को जान रहे हैं।